विपिन चौबे। और यही सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि दोनों ही तरफ से ऐसा लगता है कि जबरदस्त हिंसा का दौर देख रहा है पश्चिम बंगाल। ऐसा क्यों है? देखिए सबीर, पश्चिम बंगाल में हिंसा और सत्ता ये दोनों चोली दामन का साथ रहा है। और आपको याद होगा कि आजादी के बाद से एक वक्त में जब ये कांग्रेस का गढ़ रहा तो किस तरह से इस गढ़ को तोड़ने का काम लेफ्ट ने किया। लेफ्ट के गढ़ को इसी तरह की रंजिश झेलते हुए तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ा और अब तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा रही है बीजेपी। लिहाजा इसी तरह का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत सारे टीएमसी लीडर से मुलाकात की, बीजेपी के लीडर से मुलाकात की, तो इस बार का रण देखिए बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो घटनाएं हैं वो किस तरफ इशारा कर रही हैं। ये इशारा साफ तौर पर है कि मौजूदा सत्ताधारी दल को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसीलिए उनके कार्यकर्ता हमलावर हैं और सरकार ऐसे हमलों पर खामोशी और चुप्पी साधे हुए है। अगर एक हमले होते हैं और उसमें अगर आरोपी पकड़ लिए जाएं और एक कड़ा संदेश दे दिया जाए पार्टी और कैडर को, तो दोबारा हमले नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उनको पूरा सरकारी वरदस्त मिलता है, जिसके बाद उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये हमले और बढ़ गए हैं और जैसे जैसे बंगाल चुनावों की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे कटुता और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। और बंगाल के चुनाव को लेकर लोग डर रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में रक्त रंजिश होगी, सड़कों पर खून बहेगा। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर सरकार खामोश है। ठीक है, बंगाल में सियासत का ये जो रक्त चरित्र है इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएए को लेकर बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। जनवरी से शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे, ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों को हम शरण देंगे, हमने जो कहा है वो करके रहेंगे, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। प्रबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसे लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर हमारे देश में आए, शरण ले रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता देने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। हमने जो कहा है वो करके रहेंगे। आज हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का आपने ये बयान सुना और साफ लग रहा है कि नया नागरिकता जो कानून है वो एक बड़ा मुद्दा इस बार बंगाल के चुनावों में बनने जा रहा है। अब आइए हम बात कर लेते हैं बंगाल में एम फैक्टर की। ये एम फैक्टर क्या है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है? बंगाल के एम फैक्टर पर एक नजर डालते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं और ममता बनर्जी का यह बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और कश्मीर और असम के बाद बंगाल में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं, इसलिए इन मुस्लिम वोटर्स को चुनावों के दौरान लुभाने की भरसक कोशिश करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी का दबदबा है, जिसके बारे में अभी विस्तार से मेरे सहयोगी श्रीनिवास आपको बता रहे थे, जो कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में 50% तक मुस्लिम आबादी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि सियासी पार्टियां जो हैं वो वोट बैंक की नजर से ही देखती हैं। दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी मुसलमानों का खासा असर, खासा दबदबा माना जाता है। विधानसभा की 294 सीटों में से करीब 110 पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो निर्णायक माना जाता है, डिसाइसिव माना जाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।